मैं मरने क्यों जा रही हूँ? ये ये कैसे कर सकती हूँ मैं अपने साथ, अपनी बेटी के साथ? हीरा का तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, मरना तो उसे चाहिए जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया, जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, सब खुशियां छीन ली। मैं मर गई तो मेरे साथ उसका किया गया गुनाह भी मिट जाएगा। मेरे पास अब बचा ही क्या है जिसे वो छीनेगा? सब कुछ तो वो पहले ही छीन चुका है, बर्बाद कर चुका है मुझे। शायद मुझे अल्लाह ने वहां पहुंचाया इसीलिए कि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। मुझे उससे बदला लिए बगैर नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए मुझे। मैं मारूंगी उसे, मैं मारूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। आखिर सारा कहाँ जा सकती है? कहीं उसे जिब्रान ने को नुकसान ही न पहुंचा दिया हो। मुझे ये बात सालार को बतानी चाहिए। हाँ, कुछ इंतजार कर लो तो बेहतर है। हो सकता है ये बात ना हो। या अल्लाह, सारा को अपने हिफ्ज़ और मान में रखना। वो अगर हॉस्टल में नहीं है तो फिर कहाँ गई है इस वक्त? और अगर उसे जाना ही था तो ड्राइवर के साथ लेकर जाती। कहाँ चली गई है अकेली वो? माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कुछ भी नहीं जानती। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, जिनके ना कोई आगे होता है ना पीछे। माँ बाप की इज्जत की खातिर बेटियां घर बसाती हैं, मगर जिसे अपने माँ बाप का ही ना पता हो, उसे भला किसी और की इज्जत की क्या परवाह हो सकती है? माँ जी, मुझे तो लगता है वो यहाँ किसी मकसद से आई थी। और जब उसने देखा उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो उठकर चली गई। वैसे भी उसका इस घर में क्या था जो जाने से पहले वो सोचती। मेरे ख्याल में तो यहाँ बैठकर हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं। वो जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। आपको तो खुश होना चाहिए, सस्ते में जान छूट गई आपकी। हौसला रखो, वो तुम्हारे काबिल थी नहीं। मुझे तो आज तक उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि वो किसी अच्छे खानदान से है। मैं तो बस तुम्हारी खुशी की खातिर चुप हो गया था। कहाँ जा रहे हो? मैं पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने जा रहा हूं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? मेरी बीवी गुम हुई तो क्या मैं पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा? सालार, वो दूध पीती बच्ची नहीं है जो गुम हो गई है। अपनी मर्जी से गई है वो यहाँ से। तुम सारे शहर में ढिंढोरा पीटते फिरोगे, जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओगे, हमारी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बेगम शमीम खान की बहू गुम हो गई है। मैं बस यही कहूंगा कि मेरी बीवी नहीं मिल रही। सालार,
हेलो। सालार बेटा, वो सारा का कुछ पता चला? नहीं बीजी, कुछ पता नहीं चला उसका। कहाँ जा सकती है इस वक्त? बेटा, आपको अपने घर वालों से पूछना चाहिए था ना, मतलब अपने भाई से, भाभी से, शायद उनको कुछ पता हो। किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, जरूर बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा सकती है? आओ बैठो आराम से। क्या आप बात कर रहे हैं आप भाई? मेरी बीवी गुम हो गई, उसका कुछ पता नहीं चल रहा और आप मुझे कह रहे हैं मैं आराम से बैठ जाऊं। आप सब आराम से बैठे, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आप सब सो जाएं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। एक बेवकूफी तुम कर चुके हो, दूसरी बार तुम्हें बेवकूफी नहीं करने दूंगा मैं। कौन सी बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप? उस लड़की से शादी। क्या तुम्हें अपनी बेवकूफी नहीं लगती? अब तक तुम्हें उस बात का एहसास हो जाना चाहिए था। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो जरूर किसी मुश्किल में है और उसे मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है। सारा, कहां गई थी तुम? बताओ मुझे, कहां गई थी? सलार आज जमेरात है, तो मैंने सोचा कि मैं दाता दरबार पर हाजिरी देने चले जाऊं। वहां वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। फिर मेरा फोन भी बंद हो गया था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। आई एम सॉरी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है, सब जाकर सो जाओ। आप भी मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आप लोगों की नींदें उड़ गई।
आधी रात घर से बाहर गुजार कर आई है वो, और किसी ने एक सवाल नहीं पूछा उससे। मुझे तो ऐसा लगता है पानी सर से गुजर जाएगा तब होश आएगा सबको। और माँ जी पर तो न जाने क्या जादू कर दिया है उसने। कुछ कहती नहीं, मगर आप तो पूछ सकते थे ना उससे। मगर नहीं, आप नजरें झुकाकर कमरे में आ गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर सबको हो क्या गया है। आखिर बात क्यों नहीं करते उससे? तुम मुझसे क्यों बहस कर रही हो? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? चुप कर जाओ। आप भी मुझ पर गुस्सा करें, क्योंकि उस पर तो आपका बस चलता नहीं है। वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आखिर आप उससे इतना डरते क्यों हैं? मैं क्यों डरूंगा उससे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप उससे डरते हैं, इसीलिए उसके सामने आने से भी कतराते हैं आप। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है जैसे वो जब भी आपके सामने आती है आपके रंग उठ जाते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? क्यों डरूंगा मैं उससे? बोलो। नहीं डरता मैं उससे, समझी? नहीं डरता। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी औकात क्या है? एक 2 टके की लड़की, उससे मैं क्यों डरूंगा? क्यों? ये क्या हरकत है सारा? भला कोई बगैर बताए इतनी रात कहते घर से बाहर रहता है? सलार, मैंने सबके सामने अपनी गलती तस्लीम की है। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब मुझे माफ कर दें और तसल्ली रखें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकती हो कि जो होना था हो गया? लेट मी टेल यू सारा, तुम नहीं जानती, मॉम आज तो खामोश हो गई हैं, लेकिन वो इस बात को जिंदगी भर अपने दिल से निकाल नहीं सकेंगी। आप उनकी फिक्र मत करें, मैं कल सुबह उनसे दोबारा माफी मांग लूंगी। आप बस इसे मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दें, प्लीज। मेरी तो जान ही निकल गई थी सारा। इस थोड़े से वक्त में मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसी कैसी सोचें आई हैं मेरे दिमाग में। बहुत डर गया था मैं। आई एम रियली सॉरी सलार, सो सॉरी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब बस प्लीज मुझे माफ कर दे। खाना खाया आपने? देखिए, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, किचन में जाके हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। गुड आइडिया है ना? चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। हेलो बीजी। जी बीजी, सारा घर पहुंच गई है। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। थैंक यू, आपने इतना ताउन किया। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़।
तुम फिर वापस आ गए। मैंने तुम्हें कहा भी था इस घर में दोबारा कदम भी मत रखना। मेरा इरादा बदल गया, अब मैं यही रहूंगी। जब तक मैं तुम्हारी असलियत सबको नहीं बता देती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी इसी घर में। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, मगर तुम क्या हो ये मैं सबको बता दूंगी। मिस्टर जिब्रान, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरा खौफ खत्म हो गया है। अब सारी जिंदगी, हर पल, हर लम्हा तुम खौफ में मुब्तला रहोगे। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ना घर का ना घाट का। जो तुमने अपने चेहरे पे ये शराफत का नकाब ओढ़ा है ना, इसे मैं इस तरह उतारूंगी जिस तरह जिस्म से खाल उतारते। तुम जैसी लड़की की बात पे यकीन कौन करेगा? मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दूंगी कि तुम खुद चिल्ला चिल्ला कर अपने गुनाहों का इकरार करो। मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। मेरे ना तो कोई आगे है ना ही पीछे। सब कुछ तो छीन लिया तुमने। मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे जीने का मकसद, सब कुछ छीन लिया तुमने। मैं तो वैसे ही जिंदगी से भाग रही थी। मेरी किस्मत मुझे यहाँ लाई, और अब मुझे पता चला कि मेरी तकदीर मुझे यहाँ क्यों लाई है। तुमसे हिसाब किताब जो करो। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि मैंने सोच लिया। जो खेल तुमने शुरू किया था उसे इख्तिताम पर मैं पहुंचाऊंगी, समझे? आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। हुमा, कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता करो। मैं जरा जिब्रान को देख कर आती हूँ। अच्छा, मैं समझी शायद मुझे देखकर तुमने अपनी जगह छोड़ दी। मैं तुम्हारी वजह से अपनी जगह क्यों छोड़ूंगी सारा? बिल्कुल, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं तो अब यहीं रहूंगी इस घर में हमेशा के लिए। तो तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों माँ जी, ठीक कह रही हूँ मैं? बैठ जाओ बेटा। मैं जिब्रान को देख कर आती हूँ माँ जी। वो यहीं कहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम आराम से अपना नाश्ता कर लो। माँ जी, आप मेरी वजह से कल बहुत परेशान हुई हैं। मुझे माफ कर दें। परेशानी तो हुई है, मगर तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिब्रान, कहाँ रह गए थे आप? चलें नाश्ता कर लें। नहीं, वो मुझे जल्दी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं कर लूंगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो।
ये जिब्रान को क्या हो गया है? अच्छा मॉम, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बैठो। मैं आपको बाहर तक छोड़ने जाऊंगी। ओके, बाय मॉम। अल्लाह हाफिज। सारा, क्या हुआ? सारा तुम ठीक तो हो? सारा, डॉक्टर को फोन। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना छोड़ देता हूँ। जानती हूँ, छोड़ने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं आप, लेकिन अब जब ज़िंदगी का सफ़र अकेले गुजारना ही है तो इन चंद किलोमीटर के लिए आपका एहसान क्यों लूँ मैं? चलती हूँ। ज़ोया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी तुम्हें खुशी नहीं दे पाता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई परेशानी की बात तो नहीं है डॉक्टर? आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? ऑलमोस्ट 1 month। 1 month। आप कुछ बता क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? डोंट वरी मिस्टर सलार, आपकी मिसेस माँ बनने वाली है। एक बात याद रखिएगा, आप इन्हें घर ले जाइए और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपको अंदाजा नहीं है आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। अच्छा मिस्टर सलार, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर माँ सेहतमंद रहेगी तो बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, आप इन्हें प्रॉपर मेडिसिन देते रहिएगा और इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी डॉक्टर। चले सारा। थैंक यू डॉक्टर। फोन ही नहीं उठा रहा सालार, मुझे तो परेशानी हो रही है। माँ जी, हमारे लिए तो आपके उसूल बहुत सख्त हैं, मगर आप अपनी इस नई बहू के सामने तो बात भी नहीं करती। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उसने आपको। माफ कीजिएगा माँ जी, मगर यही सच है, आपने उसे बहुत छूट दे रखी है। और कल तो उसने हद ही कर दी। आधी रात घर वापस आई और आपने उससे एक सवाल भी नहीं किया, बल्कि अंधा एतबार कर लिया उसकी बात पर। क्या शरीफ खानदानों की बहू बेटियां रात गए इस तरह बाहर घूमती हैं? पता नहीं किसके साथ थी वो कल रात। ऐसा क्या करके आई है जिसका असर अब तक उसके दिमाग से नहीं उतरा। हुमा, किसी की किरदार कशी करना अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा है अब से
चाहे वो कहीं से भी आई, उसकी तरबियत किसी अच्छे खानदान में। शर्म हया है उसकी आंखों में। 2 ही दिन में आपको उसकी आंखों में शर्म हया नजर आ गई? ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। सालार को फोन करो, मुझे उसकी तबीयत पूछनी है। अरे तुम लोग आ गए? क्या हुआ था इसे? क्या कहा डॉक्टर ने? जी मॉम, सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ तो कहा होगा ना, मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ था सारा को? आप दादी बनने वाली हैं। क्या? क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। आप दादी बनने वाली हैं। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठो, बैठो। सालार, जल्दी से जाके इसका सदका दो, मेरी बच्ची को इस किसी की नजर ना लग जाए। जाओ, अभी फौरन इसी वक्त जाओ, सदका दो मेरी बेटी का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने सालों बाद इस घर में कोई खुशी आई है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ? ये माँ बन गई तो सब खत्म हो जाएगा। इस घर में मेरी वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। बेगम शमीम खान की तो जैसे आखिरी ख्वाहिश पूरी होने लगी है। कैसे 1 मिनट में सब भूलकर उसे गले लगा लिया? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बेगम शमीम खान, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। गुस्से से मेरा दिमाग उबल रहा है। आप बताएं, आपने क्यों फोन किया? तुम मेरी बात सुनो। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? किस पर इतना गुस्सा आ रहा है? अपनी बेबसी पर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अरे हुआ क्या है? आखिर कुछ बताओ तो सही। जिसे इस घर से निकालने के मंसूबे बना रही थी ना मैं, वो अब इस घर का वारिस पैदा करने वाली है। माँ जी के तो जैसे पांव जमीन पर नहीं लग रहे। खुशी से पूरे घर में झूमते फिर रही है वो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं मम्मा, सारा का सारा प्लान फेल हो गया है। कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो उम्मीद से है। और जरूरी नहीं कि हर उम्मीद पूरी भी हो, कुछ उम्मीदें टूट भी जाया करती। समझ रही हो ना मेरी बात? जी मामा। सॉरी सरोन, मॉम ने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा। मैं ये तो जानती थी कि वो तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
मगर उन्होंने जो किया मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं थी। सच पूछो तो उस दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। और मोहब्बत अगर प्लेट में रखकर मिल जाती तो जमाने में इसका इतना चर्चा ना होता। आलिया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम की जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही सब कुछ करता। अब देखो ना, कोई बेटी किसी लड़के का हाथ पकड़कर घर ले जाएगी तो माँ बाप का रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही होगा ना। और लड़का भी ऐसा कि जिसकी कोई खुद की कोई पहचान ही ना हो, इसका ना कोई आगे ना पीछे। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम्हारी मॉम मुझे कबूल नहीं करती तो तुम्हें उनसे मेरे लिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो जहां चाहती हैं तुम शादी कर लो। और वैसे भी आखिर हमें मिले दिन ही कितने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बुलाने में कुछ ज्यादा मुश्किल होगी। आज तुमने ये बात कर लिया सर, आइंदा मत कर। मैं जो चाहती हूँ वो ही करती हूँ। बैकआउट करने का सवाल ही पैदा नहीं। मॉम तो क्या, अब मुझे पूरी दुनिया से भी जंग लड़नी पड़े ना तो मैं लड़ूंगी। भाई, किसी से जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और आलिया, मेरा ये यकीन है कि मोहब्बत को मोहब्बत से हासिल किया जा सकता है। प्लीज बात मत बदलो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी? अच्छा बाबा, गलती हो। अब सॉरी से काम चलेगा या फिर कान पकड़वाने का इरादा है? कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, सजा होती। आज तो ये कर दिया है। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की ना तो सजा मिलेगी, माफी नहीं। अच्छा चलो स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। भाई मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? किस बात की मुबारकबाद? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? अरे इस घर में रौनक लगने लगी है, खुशियां आने वाली है, सूनापन खत्म होने वाला है इस घर का। ऐसा क्या होने लगा हमारे घर में? मैं दादी बनने वाली हूँ। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम ताया बनने वाले हो और सालार